पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे खरगोश का टैटू बनवाया था, लेकिन फिर दुनिया पर प्रलय टूट पड़ा। जिसके शरीर पर जो टैटू था वही उसकी अलौकिक शक्ति बन गया। मेरी गर्लफ्रेंड स्पिरिट रैबिट की शक्ति के साथ जागृत हुई और मुझे हर खतरे से बचाती रही, लेकिन मेरे शरीर पर सिर्फ वही छोटा टैटू था, इसलिए मैं कोई खास शक्ति हासिल नहीं कर सका। मैं बस बेबस होकर उसे अकेले राक्षसी जीवों से लड़ते देखता रहा। आखिरकार उसने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। पछतावे और दर्द के साथ जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पता चला कि मैं प्रलय शुरू होने से एक दिन पहले वापस आ चुका हूँ। इस बार मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सीधे शहर की सबसे मशहूर टैटू शॉप पहुंच गया। मैंने कसम खाई, इस बार मैं फूड चेन के सबसे ऊपरी पायदान पर खड़ा रहूंगा। मैंने कहा, मेरी छाती पर पांडु का आकाश और धरती को चीरता हुआ टैटू बनाओ। पीठ पर 9 ड्रैगन ताबूत खींचते हुए, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई, दाएं पैर पर महाबली सुंग वुकोंग। ये सुनते ही मास्टर के हाथ से टैटू मशीन नीचे गिर गई। वह मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं पागल हूँ। लड़के, मरना चाहता है क्या? सिर्फ पांडु का टैटू ही निषिद्ध भाग्य माना जाता है और तू उसके साथ 9 ड्रैगन ताबूत भी बनवाना चाहता है। वो कोई साधारण पौराणिक प्रतीक नहीं, बल्कि ऐसा निषिद्ध चिन्ह है जो असंख्य प्राणियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर 1 करोड़ कम है तो मैं 10 करोड़ दूंगा। टैटू आप खुद बनाएंगे, बाकी लोग सिर्फ आपकी मदद करेंगे। 7 दिनों के अंदर पूरा काम खत्म होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तू सच में पागल है? इतना बड़ा टैटू 7 दिन में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने जेब से एक सूची निकालकर उसके सामने रख दी। मिलिट्री ग्रेड हीलिंग जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड दर्द कम करने वाली दवाएं, इन्फेक्शन रोकने की सभी दवाएं, मैं सब पहले ही तैयार कर चुका हूं। आप सिर्फ टैटू बनाइए, जान की जिम्मेदारी मेरी। मास्टर काफी देर तक मुझे घूरता रहा। करीब आधे मिनट बाद उसने झुककर टैटू मशीन उठाई और भारी आवाज में बोला, पूरी जिंदगी भगवानों के टैटू बनाए हैं, लेकिन तेरे जैसा पागल पहली बार देखा है। ये काम मैं करूंगा। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन नाम का एक छोड़ा हुआ भूमिगत बेस। ऊपर से देखने पर यह शीत युद्ध के समय का पुराना एयर रेड शेल्टर लगता था। बाद में इसे हाई सिक्योरिटी जेल में बदल दिया गया, लेकिन मुझे इसकी असली पहचान पता थी। ये पुराने दौर का एक गुप्त भूमिगत कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन सिस्टम और पानी का भंडारण, सब कुछ अब भी सही हालत में मौजूद था। मैं यहाँ जंगल में नया ठिकाना बनाने नहीं आया था। मैं इसे दोबारा चालू करने, मजबूत बनाने और इसकी पूरी हथियार प्रणाली को फिर से सक्रिय करने आया था। इन 3 दिनों में मैं सिर्फ एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की, एनर्जी वेल और वेंटिलेशन सिस्टम की पुष्टि की। बाकी पूरा काम मैंने अपने वकीलों और निर्माण टीम को सौंप दिया। प्रॉपर्टी एजेंट हैरानी से बोला, सर क्या आप सच में इस वीरान जगह के लिए 3 करोड़ खर्च करने वाले हैं? मैंने बिना हिचक जवाब दिया, सिर्फ खरीदूंगा नहीं, इसे पूरी तरह बदलूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए मैंने कहा, देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के अंदर इस जगह को ऐसी प्रलयकालीन फोर्ट्रेस बनाना है जहाँ एक मक्खी भी बिना इजाजत अंदर न घुस सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड अलॉय दीवारें, हजारों टन का ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग सिस्टम और नीचे सील पड़ा एनर्जी कोर, सब कुछ दोबारा चालू किया जाएगा। मैंने 1 करोड़ रुपए नकद सामने रख दिए। 10 दिनों में सब खत्म होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं। 3 गुना मजदूरी दूंगा, 24 घंटे काम चलेगा। मेरे आदेशों के साथ पूरा जियांगजो का निर्माण उद्योग हिल उठा। उधर मैं आधा नंगा होकर घोस्ट मेंशन टैटू स्टूडियो के सबसे अंदर वाले निजी कमरे में बैठा था। पीली रोशनी दीवारों पर टंगी रहस्यमयी और डरावनी आकृतियों पर पड़ रही थी। कमरे में सैनिटाइजर और टैटू इंक की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। मास्टर खुद टैटू बना रहा था। उसके 3 शागिर्द रंग तैयार करने, लाइन खींचने और त्वचा साफ करने में उसकी मदद कर रहे थे और मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगन ताबूत खींचते हुए टैटू का पहला ड्रैगन आखिरकार पूरा हो चुका था।